गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें ही करें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और ज़रूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको भी इस तरीके की लव रीडिंग्स देखना पसंद है। तो मेरे चैनल पर 8 AM एंड 8 PM पर रीडिंग्स आती हैं, ठीक है, लेट नाइट थॉट एंड मॉर्निंग थॉट्स। तो अगर इस तरीके की रीडिंग्स आपको भी देखना पसंद है तो ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए। चलिए, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सो सबसे पहले ये दो कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 9 ऑफ कप्स, King of Swords, Three of Swords, the Fool, and bottom energy is Knight of Swords. Okay, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर निकल कर आए हैं आज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। इसके अलावा जो ज़ोडिएक आएंगे, ठीक है, वो आगे आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी और ये सिर्फ हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस होते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। ओके, चलिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स बियॉन्ड इल्यूजन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ठीक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद आई है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन आपको जैसे वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस रिश्ते से, या ये पर्सन आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, सो ये चीज़ मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे शादी करें, ओके, कि आपसे शादी करें, आपको कमिटमेंट दें, लेकिन अगर ये व्यक्ति ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, ठीक है, आप इनके साथ अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है, अगर ये व्यक्ति कहीं और मैरिड है, कहीं और कमिटेड है, अगर ये पर्सन, या इनकी बात ऑलरेडी कहीं और पक्की हो चुकी है, इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इनकी बात कहीं और पक्की हो चुकी हो इनकी फैमिली की तरफ से। सो कैसे देंगे ये आपको, कैसे डिलीवर करेंगे आपको, है ना। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपके लिए करें या आपको डिलीवर करें। ये जानते हैं कि कितना आपके लिए कर सकते हैं और कितना आपके लिए नहीं कर सकते हैं ना, ये पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आप देखो आप एक इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हो, यानी आपके बहुत सपने हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और आप एक इल्यूजन्स की दुनिया में हो। और ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इस इल्यूजन की दुनिया से ना बाहर निकले, ठीक है, आप कहीं ना कहीं इल्यूजन्स में हो, आप ड्रीम्स में हो, आप इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो, आप डिपेंड हो चुके हो अपनी खुशियों के लिए इन पर डिपेंड हुए थे आप, या फिर मैं कहूँ कि टाइम के लिए, अटेंशन के लिए आप डिपेंड हो गए थे, मतलब बिल्कुल क्रेव कर रहे थे, पागल हो गए थे या ऑब्सेस्ड हो गए थे आप इस व्यक्ति के लिए। आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे ना इस व्यक्ति के लिए कि आप खुद को भूल गए थे, अपना जैसे कहते हैं अपना वजूद आप भूल गए थे कि आप क्या हो, आप भी कुछ हो, लेकिन आप वो चीज़ भूल गए थे, आप अपना वजूद भूल गए थे। आप इतना ज़्यादा इस पर्सन को लुक आउट कर रहे थे, इतना ज़्यादा इनको प्रायोरिटी दे रहे थे आप कि आप खुद का वजूद तो भूल ही गए थे। तो यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको डिलीवर करें, ठीक है। ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। शायद ये चीज़ें इन्होंने आपसे क्लियर करी भी हैं, और अगर नहीं भी करी है ना तो आप शायद इन चीज़ों के बारे में जानते हो।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, विच अगेन शोइंग कि आप अपसेट हो, आप थोड़े सैड एनर्जीज में यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, आपका दिल टूटा है, राइट। कंप्लीशन, आपका कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं टूटी हैं, आपको ठेस पहुंची है आपको इस व्यक्ति के व्यवहार से या इनके बिहेवियर से आपको वो ठेस पहुंची है कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है, या इस तरीके से बिहेवियर व्यक्ति आपके साथ कैसा कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में हो। जब भी आप याद करते हो ना उन मोमेंट्स को जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ या इन्होंने आपसे बात बंद करी, आप बहुत ड्रेन फील करने लगते हो, इमोशनल हो जाते हो, रोना आता है आपको, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी, कहीं ना कहीं आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी आप ऑलरेडी हो चुके हो। लेकिन यस, आपने खुद को हील करा है, आपने इनके साथ बहुत सपने सजा लिए थे। मतलब एक होता ना कि जैसे आप इन्हें अपना प्रिंस चार्मिंग समझने लगे थे और आपने इनके साथ सपने सजा लिए थे, बहुत सपने सजा लिए थे, ऐसा होगा वैसा होगा। इससे पहले आप क्या थे ना, इससे पहले आप बहुत ज़्यादा लाइक गोल ओरिएंटेड थे, जहाँ पर आपके एम्स थे, आपके अपने गोल्स थे, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे। लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद आपने इतनी प्रायोरिटी इस व्यक्ति को दे दी ना कि आप बाकी सब भूल गए, आप अपने गोल्स को भूल गए, आप अपने एम्स को भूल गए, आप अपने सपनों को भूल गए। आपको लगा कि सिर्फ यही व्यक्ति अब आपकी प्रायोरिटी है, यही व्यक्ति आपका सपना है। आप इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचने लगे थे, एक डे ड्रीमिंग, आप इनको अपना प्रिंस चार्मिंग मानने लगे थे कि यही है सब कुछ, यही है ना। इनके लिए आप सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सन की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेस। देखो किस तरीके से आपको पोक कर रहे हैं और किस तरीके, मतलब यहाँ पर इस बैलून को पोक करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली आपको इल्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये इल्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति थोड़े से प्रैक्टिकल हुए हैं आपके साथ, या थोड़ा सा रूड बिहेव करा इन्होंने, क्योंकि ये ना नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, या आप जो एक इल्यूजन की दुनिया में है ना, ये आपको उस इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप उस इल्यूजन की दुनिया में रहें। ओके, सो ये आपको उस इल्यूजन की दुनिया से, उस डे ड्रीमिंग से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप रियलिटी देखो कि रियलिटी क्या है। रियलिटी में बहुत कुछ है इनकी लाइफ में। सन की एनर्जी है या 9 ऑफ कप विद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इस व्यक्ति की फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा है, या इनकी फैमिली ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुकी है, इसके चांसेस भी हैं। और आपके पार्टनर अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, वो अपने परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई आप जिस इल्यूजन की दुनिया में हो, आपको उस इल्यूजन की दुनिया से बाहर आना चाहिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। 9 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर? ओके, कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल की एनर्जी 9 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है, यानी आप कहीं ना कहीं बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो मे बी अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर की भी कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं मुझे, जहाँ पर अगर आप उनके लिए कोई हीलिंग करवा रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, टेलीपैथी कर रहे हो, तो येस दैट इज़ वर्किंग, ठीक है, वो वर्क कर रही हैं आपके पार्टनर के ऊपर। 9 ऑफ कप इज़ एन एनर्जी जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। ओके, कई बार हम कुछ चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ हो, कोई चीज़ हमारे साथ हो, है ना। जैसे आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन वापस आए, मुझसे बात करें, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन को लेकर, है ना। अब यहाँ पर क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन को लेकर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जब चाह रहे हो तभी वो चीज़ हो जाए, तभी वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी काम होना होता है ना वो अपने समय पर होता है, तो आपको एक सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। 9 ऑफ कप विद कंट्रोल की एनर्जी यही कह रही है कि कंट्रोल करो, आपको अचानक से देखो कुछ नहीं होता है। और आपको चाहिए रिजल्ट, बहुत अचानक से आपको चाहिए रिजल्ट, कि आज आपने कुछ मैनिफेस्ट करा, या आज आपने इनके लिए टेलीपैथी करी, या आज आपने इनके लिए प्रेयर करी, और कल ये व्यक्ति वापस आ जाए। देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको भी रियलिटी को देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको भी एक सही समय का कहीं ना कहीं वेट करना होगा। कंट्रोल की एनर्जी ये बता रही है दैट यू नीड टू कंट्रोल, ठीक है, आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। एक सही समय पर हर चीज़ होती है, सही समय पर आपका रीयूनियन भी होगा, लेकिन कंट्रोल करो तब तक, ठीक है। किंग ऑफ सोच की एनर्जी को फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति से आप डील करो ना, ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है पर्सन, और ये प्रैक्टिकल होकर चलते हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि इनकी शादी कहीं फिक्स हुई है, इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं और फिक्स करवाई है,
चाहे ये वहाँ पर शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर मतलब जैसे इनका रिश्ता पक्का हुआ हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स विद फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है दैट आपके पार्टनर ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और बहुत प्यार है, उनको बहुत प्यार है आपसे। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और इन्हें आपका इमोशनल नेचर, इनको आपका काइंड नेचर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपकी इनोसेंस, जिस तरीके से आप इनको केयर करते हो, जिस तरीके से आप इनको संभालते हो, इनकी छोटी छोटी चीज़ों का जिस तरीके से आप ध्यान रखते हो, वो चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ओके, और ये उन्हीं चीज़ों को शायद इस समय मिस भी कर रहे हैं। आप इनके लिए एक दोस्त की तरह भी हो, ठीक है। एक कनेक्शन होता है ना, तो एक कनेक्शन में सिर्फ एक यही नहीं होता कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो सिर्फ एक टैग नहीं चाहिए होता। वहाँ पर क्या होता है, एक अच्छी केमिस्ट्री, एक अच्छा बॉन्ड होना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आप दोनों के बीच में वो एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप रही है, वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। ये आपके लिए दोस्त, मतलब आपके लिए दोस्त भी कहीं ना कहीं ये रहे हों, और हो सकता है कि ये एक दोस्ती प्यार में बदली है आप लोगों के लिए, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी पर्टिकुलरली ये दिखा रही है कि ये पर्सन आपके अंदर एक अच्छा दोस्त भी देखते हैं, और इन्हें आपको खोने के बाद ना इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने अपने अंदर, आपके अंदर जो एक अच्छा दोस्त था ना, उसको भी खो दिया है। आपके साथ हर चीज़ शेयर करना विदाउट एनी थॉट कि आप उन्हें जज करोगे, विदाउट एनी थॉट कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे, नहीं, उनको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो आपसे प्यार करते हैं और उन्हें आपके अंदर एक जो अच्छा दोस्त है ना, उन्हें लग रहा है वो खो गया है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। 3 ऑफ सोर्ड्स विद चेंज की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रही है कि मे बी आपके पार्टनर के लिए, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स इज एन एनर्जी तो दिखा रही है कि इनकी फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत रहा है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये पर्सन के लिए इनकी फैमिली ना बहुत, मतलब इनके लिए प्रायोरिटी है। आप इनके लिए सब कुछ शायद सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो सकता है, सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली का भी सैक्रिफाइस इनके लिए करने के लिए तैयार हो। लेकिन और आप ये इनसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी अपनी फैमिली को छोड़े और आपके साथ आगे बढ़ें, अगर इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सबके लिए नहीं कहूँगी, अगेन ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट 3 ऑफ सोर्ड्स उसी तरीके की एनर्जी को दिखा रही है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, ये उनको छोड़कर आपके पास आ जाएं, है ना। जहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, चाहे वो उनकी फैमिली है, कोई फ्रेंड है या कोई रोमांटिक पर्सन है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन उसको छोड़कर, उसको सैक्रिफाइस करके आए आपके पास। जो भी ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में है उसको ख़त्म करके आए। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि ये एक इमेच्योर चीज़ है। वो अपनी फैमिली, अगर वो आपसे शादी भी करेंगे ना, तो वो अपनी फैमिली की रजामंदी से करेंगे, वो अपनी फैमिली के कंसेंट से ही आपसे शादी करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली दिख रही है। एक समय पर बहुत ऑब्सेस्ड हो गए थे आप, लेकिन नाउ यू आर वेरी चेंज्ड। अब आप काफ़ी आपके अंदर बहुत चेंज अब आ गया। आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, विजडम आ गया आपके अंदर, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर कहीं ना कहीं चलते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। तो देयर इज़ अ चेंज जो आपके अंदर आया है। आप दोनों में भी हो सकता है, पॉसिबल है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और ये आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट ही हो। फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फूल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है लेटिंग गो। ओके, ये व्यक्ति आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये आपके लिए, मतलब इन्हें लगता है कि आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आप प्यार चाहते हो, आपको प्यार दे सकते हैं, केयर कर सकते हैं आपकी, लेकिन ये ना आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो। इन्हें लगता है कि वो चीज़ ये आपको नहीं दे पाएंगे, या वो चीज़ ये आपको नहीं डिलीवर कर पाएंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर को लगती है। ऐसा क्यों लगता है उनको, अगर ये हम देखें तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है लेटिंग गो की। ऐसा इसलिए उन्हें लगता है क्योंकि वो आपके लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वो आपके लिए थर्ड पर्सन जो भी उनकी लाइफ में है, हो सकता है उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो ठीक है, सबके साथ डेफिनेटली नहीं है रेजोनेट, लेकिन अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके पास हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। और तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये थर्ड पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। थर्ड पर्सन डेफिनेटली इनको बहुत पेन दे रहा है, या थर्ड पर्सन की वजह एक ब्लॉकेज बना हुआ है जो इनको रोकता है इस रीयूनियन के लिए, इस रिकन्सिलेशन के लिए उनको थर्ड पर्सन रोकता है। लेकिन आपके पार्टनर इस ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको पॉसिबल नहीं लग रहा है। उनको आपके साथ ना बेसिकली फ्यूचर का आउटकम नहीं दिख रहा है। उन्हें नहीं दिख रहा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी पॉसिबल है। ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है।
जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, वो आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, वो नहीं डिलीवर कर पाएंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं लग रही है, वो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है। शायद इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन चीज़ों का सामना कर सके और आपके लिए स्टैंड ले सके, और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने परिवार के सामने के अगेंस्ट जा सके इन चीज़ों के लिए, सो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। नाइट ऑफ सूट्स, वरना इनका बस चले तो ये इस तरीके से, आप देखो इस तरीके से दौड़ कर आ जाए आपके पास। इनका बस चले ना तो इस तरीके से आ जाए। होप्स अभी भी हैं। अगर आपको लगता है कि चीज़ें यहाँ ओवर हो गई हैं, मे भी बहुत लंबा समय हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, एंड यू रियली फील कि शायद अब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ पर एनर्जी जो पॉसिबिलिटी की आई है ना, वो दिखा रहा है कि नहीं, पॉसिबिलिटी अभी भी है, होप्स अभी भी हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ। चलिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मैंने इवन ये 2025 की जो आपकी ये ज़ोडिएक्स की वीडियोस आज मैंने डाली हैं, ठीक है, एरीज से लेकर पाइसेस तक की ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है वो। सो उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका 2025 में क्या होने वाला है, रियूनियन पॉसिबल है नहीं है रियूनियन। मैंने रफ रीडिंग्स भी उसके अंदर ऐड ऑन करी हैं, ठीक है, तो ज़रूर उसे भी चेकआउट करिएगा। चलिए, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग ओके, चलिए चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वैंड्स, the high priestess, 8 of swords, oops, the hanged man, okay, 9 of wands, and यहाँ पर है knight of cups। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो है एनर्जी 2 ऑफ कप्स की। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है ना 2 ऑफ कप्स की, ये बता रहा है कि रियूनियन पॉसिबल है आप दोनों का। आपके पार्टनर इवन ना, देखो कई बार क्या होता है ना कि डिवाइन हमें मिलाकर रहता है। अगर वो पर्सन हमारी डेस्टिनी में है ना, तो डिवाइन कहीं ना कहीं से उन्हें मिलाकर रहता है आपसे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 ऑफ कप ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को बार बार उनकी इंट्यूशंस, उनकी गट फीलिंग्स एहसास दिला रही हैं कि जैसे कुछ पीछे छूट गया, जैसे कुछ आप पीछे छूट गए हो। आपके साथ ज़रूर उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो या आप उनके सोलमेट हो, और उनको बार बार ये चीज़ लग रही है कि जैसे आप पीछे छूट गए हो आप, और उन्हें आपके पास वापस आना है। तो ये व्यक्ति वापस ज़रूर आएंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जीज ये बता रही हैं, जहाँ पर उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनके सोलमेट, उनके ट्विन फ्लेम हो। ये व्यक्ति जिस तरीके से आपके साथ कंप्लीशन को फील करते हैं, ये जिस तरीके से ये फील करते हैं, आपके साथ इन्हें खुशियाँ महसूस होती हैं, आपके साथ इन्हें एन्जॉयमेंट फील होती है, आपके साथ ये व्यक्ति अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। ये उन मोमेंट्स को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा कुछ भी इन्हें लग रहा है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये भी बदल गए हैं, अब आप भी बदल गए हो, आपके अंदर भी बदलाव आ गया है। आप भी जिस तरीके का एटीट्यूड, जिस तरीके का जो बिहेवियर इनको दिखा रहे हो, मे बी आप साइलेंट ट्रीटमेंट अपने पार्टनर को दे रहे हो, तो उससे भी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि सब बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जिस तरीके से आप इमोशनल हुआ करते थे और ये प्रैक्टिकल हुआ करते थे ना, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर अब ये व्यक्ति प्रैक्टिकल हो गए हैं और ये व्यक्ति इमोशनल हो गए हैं, एंड आप प्रैक्टिकल बन चुके हो। तो ये आपको उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में कल तक ये खुद थे, है ना। और यहाँ पर क्या है, हाई प्रीस्टेस, यानी इनकी इंट्यूशंस, इनकी गट फीलिंग्स इनको बार बार आपकी तरफ खींच रही हैं, जैसे कि कुछ गलत करके आए हैं। इनका मन भारी रहता है ये सब करने के बाद, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव करा, एक गलत कर्मा वो आपके साथ क्रिएट करके आए हैं। हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर ऐसे भी चांसेस हैं जहाँ पर इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, कोई क्लोजर नहीं दिया है, और तो चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हैं, चीज़ें यहाँ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई हैं। ओके, ये व्यक्ति दोबारा एंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये अपने आप को ना इस तरीके से बेबस, रेस्टलेस फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, जैसे इन्होंने एक माइंडसेट ही ऐसा बना लिया है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसी वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, कोई इनिशिएटिव आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति को लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है।
है ना। और इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग आएगी, आने वाले समय में इनको अवेकनिंग आएगी, आने वाले समय में ये रियलाइज़ करेंगे कि ये जो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, ये खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं, किसी और ने इनको बांधा नहीं है। ये चाहे तो आ सकते हैं आपकी तरफ, अगर ये हिम्मत करे तो अपना सकते हैं आपको और स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए। तो आने वाले समय में इनको अवेकनिंग होगी, आने वाले समय में इनको एक इनलाइटमेंट मिलेगा, और उस समय तक थोड़ा सा आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है। डिवाइन टाइमिंग हम देखेंगे एट द एंड कि कब आखिर ये सिचुएशंस होंगी, लेकिन ये सिचुएशंस, ये एक्टिविटी कब होंगी। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग और एनलाइटमेंट अभी होनी बाकी है। ओके, उनकी अवेकनिंग अभी होनी बाकी है। जिस दिन उनकी अवेकनिंग होगी, जिस दिन उनको रियलाइज़ हो जाएगा ना, वो खुद ब खुद आएंगे आपके पास इस तरीके से ऑफ़र लेकर, इस तरीके से। देख रहे हो आप? चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, आप बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या है जो मेरे व्यूवर्स के लिए जानना ज़रूरी है और क्या होगा आउटकम। 2 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम के लिए यहाँ पर है जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, then 10 of swords, 3 of swords, the star and 3 of pentacles, 2 of swords। ओके, चलिए। सो यस, आउटकम की अगर एनर्जीज देखें तो बिल्कुल आपके साथ चीज़ें फेयर होंगी, आपको जस्टिस मिलेगा। जिस जस्टिस को आप डिमांड करते हो ना, जहाँ आप बार बार जाकर प्रेयर करते हो भगवान से कि मुझे जस्टिस चाहिए, जब आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत क्यों हुआ, तो वो जस्टिस आपको आने वाले समय में मिलेगा। आउटकम के रिजल्ट में जस्टिस की एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिली है। ये व्यक्ति भी उस पेन, उस दर्द से गुजरेंगे जिस पेन, जिस दर्द से आप गुजरे हो, ठीक है। और उनकी अवेकनिंग होगी, उन्हें एहसास होगा कि जो पेन, जो दर्द वो आपको देकर गए हैं वो कितना दर्दनाक था, है ना। और उस पेन से, उस दर्द से आपके पार्टनर भी गुजरेंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। ये व्यक्ति आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगे और आपसे आकर माफ़ी भी मांगेंगे, आपको इवन हील भी करेंगे, है ना। इन्हें एहसास होगा उस दर्द का, उस तकलीफ़ का। 9 ऑफ पेंटिकल रह रहकर इस व्यक्ति के दिमाग में आप घूमोगे, रह रहकर। अभी भी शायद इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। ये कितना ही खुद को बिजी रखने की कोशिश कर ले, लेकिन रह रहकर आप ही इनके दिमाग में घूमते रहते हो। यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से मिस कर रहे हैं आपको। तो अभी भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज इसी तरीके की हैं। स्टार होप्स यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं, यानी गिव अप आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें सही समय पर होती हैं, है ना, चीज़ें अपने समय पर होती हैं। आप अगर आज एक बीज डालोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि पेड़ उग जाएं, तो एक दिन में नहीं होगा। इट टेक प्रोसेस, इट टेक टाइम्स, है ना। तो हर चीज़ समय पर होती है और यहाँ पर रीयूनियन भी पॉसिबल है। ये व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ भी नज़र आ रहा है, लुक हियर, है ना, किस तरीके से आपकी तरफ आता हुआ भी दिख रहा है ये पर्सन। सो यस, चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, ठीक है, लेकिन अपने समय पर होंगी। आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यस, थोड़ा लंबा टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, थोड़ा लंबा टाइम पीरियड यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबली चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी देखेंगे। बट स्टार विद द 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज ये बता रही है कि जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, आप शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एश्योरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन आपके लिए कुछ करे, तो यस, ये ज़रूर करेंगे आपके लिए और ज़रूर आपको कमिटमेंट भी देंगे, एश्योरेंस भी देंगे, लेकिन अपने समय पर। क्योंकि अभी भी ये पर्सन ना अपने आप को बहुत मजबूर मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इस कनेक्शन के लिए। ओके, सो यस, चीज़ें होंगी लेकिन अपने समय पर होंगी। चलिए डिवाइन टाइमिंग देख लेते हैं, कब होगा आपका डिवाइन टाइमिंग। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं कब है मेरे व्यूवर्स का डिवाइन टाइमिंग जब उनके पार्टनर उनको अप्रोच करें। सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है विद इन 3 months। तो यस, यहाँ पर इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन विद इन 3 months डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। अगर अभी तक उनका कोई अप्रोच, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई एक्टिविटी उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही है, तो यस, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी के लिए नहीं रोता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रो रहा हूँ। ये आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जब भी आपको याद करते हैं ना, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये इमोशनल फील करने लगते हैं, उदास महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग हैं डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, आप दोनों को साथ देखकर शायद खुश भी नहीं हैं ये लोग, और आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को मतलब समझाया जा सके किसी भी तरीके से। स्पेशली अगर ये इनके फैमिली मेम्बर है ना, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें समझा सके कि आप कितने इंपॉर्टेंट, कितने ज़रूरी हो उनके लिए। लेकिन यस, कुछ लोग हैं जो होते हैं ना, कुछ लोग जो बिल्कुल ढीठ होते हैं, नहीं मानते, ठीक है, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। तो यस, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बैकग्राउंड में एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, ये आपकी हर चीज़ पसंद करते हैं। मतलब आपकी लुक्स हो गई, आपका नेचर हो गया, आपकी पर्सनालिटी हो गई, आपकी ब्यूटी हो गई, इन्हें बहुत मेस्मराइज करती हैं। इन्होंने पहले रियलाइज़ नहीं करा था कि इतना प्यार है इनके दिल में, लेकिन शायद आपसे अलग होने के बाद इन्हें उस प्यार का एहसास भी हुआ है। इनकी इस आंखें रुक जाती हैं जब भी आपको देखते हैं ना, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको देखते रहें, आपसे नज़रें नहीं हटा पाते हैं, आपसे नज़रें बिल्कुल भी नहीं फेर पाते हैं ये पर्सन। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? उन्हें लगता है, वो आपसे जैसे पूछना चाहते हैं कि भाई क्यों उन्हें साइलेंट बिहेवियर दे रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो आप, कि उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो। बहुत गिल्टी हैं वो अंदर से ही बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं ऑलरेडी कि वो आपके साथ इतना गलत करके गए हैं, और उसके ऊपर से आपका साइलेंट ट्रीटमेंट उनको और गिल्ट देता है, उनको एहसास करवाता है कि यार मैंने तो बहुत गलत कर दिया। शायद आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कुछ ऐसा ही है जो उनको एहसास दिला रहा है बार बार इस चीज़ का। काश चीज़ों को पास्ट में जाकर बेहतर करा जा सकता, उनको ऐसा महसूस होता है। काश वो चीज़ों को और बेहतर कर सकते, आपके साथ वापस से रीयूनियन कर सकते, जुड़ सकते, और चीज़ें पहले जैसी हो जाती। सो यस, ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, उनकी रीडिंग्स हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस, ज़रूर मुझे बताएं। अगर आपको पसंद आती है, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। और मैंने ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस की 2025 की प्रेडिक्शन डाल दी है मेरे चैनल पर, आज ही पोस्ट करी है मैंने, ठीक है, तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट करें, ठीक है। वहाँ पर भी लव रीडिंग है, लव प्रेडिक्शंस हैं, आप चेकआउट कर सकते हो कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है इन मैटर ऑफ योर रिलेशनशिप, योर करियर, योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।